got so. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय बजरंगबली। सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 5:45 और मैं ले आई हूँ बाहर से दूब। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनको अच्छी तरह से पहले करूँगी इनकी छटाई और फिर मैं करूँगी इनको सेट। तो देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है झारी। तो हमारी तरफ इसको झारी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से दूब की कर ली है छटाई। और यहाँ पे ले लिया है मैंने एक लोटा और इसमें लिए थोड़ा सा पानी ले लिया है। वैसे तो लोटे को वहीं लेके जाते हैं, पर मैं घर में ले आई। तो ये देखिए मैं किस तरीके से इसको सजा रही हूँ कि घर में ही लोटा लेके इसमें पानी डाल के वहाँ लेके जाऊँगी तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग करते नहीं हैं। गणगौर तो बहुत लोग पूजते हैं, यहाँ पे सभी लोग पूजते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं करता है। और ये मैं उस तरीके से कर रही हूँ कि हमारे वहाँ राजस्थान में किस तरीके से गणगौर पूजी जाती है। तो देखिए मैं किस तरीके से दूब को लोटे में सजा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, दूब तो मैंने सजा ली थी, अब बारी है फूल सजाने की। तो मैं अब यहाँ पे झारी के अंदर फूल सजा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैं फूल सजा रही हूँ इसके अंदर, और ये फूल सजाते सजाते इन सबको तैयार करते हुए और बाकी की दूब भी मैंने तैयार की। तो फ्रेंड्स इन सबको करते हुए बज गए थे मुझे 6:15। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको बाहर का माहौल। पहले मैं इसको पूरा अच्छी तरीके से सजा लेती हूँ और यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से झाड़ू वाड़ू सब करके और तब गई थी दूब लेने के लिए, क्योंकि सुबह पहले अंधेरा था तो मैं अंधेरे में कहाँ जाती। इस वजह से मिस्टर भी नहीं थे हैं यहाँ पे इस टाइम। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा उजाला हो जाए तभी जाऊँ। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको बाहर का माहौल। अब इसको फेंकेंगे नहीं, मैं ये बता रही हूँ, इस दूब को फेंकेंगे नहीं। इसमें से भी अच्छी सी गुल्ले छाटेंगे। इनको गुल्ला छाटना बोलते हैं। और ये गुल्ला इसलिए छाटे जाते हैं, जो शादीशुदा लड़की के साथ कुंवारी लड़कियाँ होती है वो गुल्ले छाटती है। तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैं तो दूब से ही करूँगी पूजा। तो ये गुल्ले छाटे जाते हैं। इनके अंदर से एक पतली पतली सी वो निकलती है, उनको गुल्ले बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरी झारी और गुल्ले हो गए हैं रेडी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय बजरंगबली। सुबह के बज रहे 9:15 और व्लॉग की कर दी है शुरुआत। व्लॉग की शुरुआत तो मैंने पहले ही कर दी थी। मैं दिखा रही थी आपको कि मैं झारी सजा रही थी। और ये झारी क्या होती है, ये जब गणगौर पूजते हैं तो ये झारी सजाई जाती है।
तो फ्रेंड्स वैसे तो मेरी मॉर्निंग तो सुबह 5 बजे हो गई थी और 6 बजे मैं वो दूब की झाड़ी सजा रही थी। तो फ्रेंड्स आज है गणगौर पूजा, तो मेरी तरफ से आप सभी को गणगौर पूजा की हार्दिक शुभकामना। और फ्रेंड्स राजस्थान में तो बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है और जब से मैं मतलब छोटी थी तब से बहुत बार मैंने गणगौर पूजी है। और शादी के बाद फिर मेरी शादी हरियाणा में हो गई तो उसके बाद वहाँ पे पूजती नहीं थी। अब जब मैं बाहर रहने लगी तो मैंने देखा कि यहाँ तो सभी गणगौर पूजते हैं। अब क्या राजस्थान और क्या हरियाणा, क्या मतलब ये सब हरियाणा में पूजती है, यूपी में भी पूजती है। तो सब लोग कहने लगे कि तुम तो वैसे ही राजस्थान की और तुम्हारे यहाँ तो पूजती भी है, तो तुम क्यों नहीं पूजती हो। तो इस वजह से मैं 4-5 साल से पूजने लगी हूँ, गणगौर माता की पूजा करने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, ये मैं हो गई हूँ रेडी और अब करते हैं गणगौर माता के पूजन की तैयारी। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी और आप लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आ गई हूँ गणगौर पूजने के लिए। तो ये देखिए मैं किस तरीके से पूज रही हूँ। तो पहले यहाँ पे पाटा बिछाया जाता है, यानी कि पटला राजस्थान में पाटा बोलते हैं। और यहाँ पे ये मैंने गणगौर और ईसादास जी और गणेश जी बिठा रखे हैं और ये मेरी झाड़ी। तो फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दी थी गणगौर और ये तीनों ही भगवान की मूर्ति मुझे मेरी फ्रेंड ने बना के दी थी। तो ये देखिए मैं किस तरीके से सजा रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे पाटा धोऊंगी, हल्का सा छिड़कूंगी पानी इस पे। और अब मैं इस पे धूप बिछाऊंगी और फिर झाड़ी को निकालूंगी लोटे में से और फिर दोनों तरफ सजाऊंगी। और उसके बाद में मैं बैठाऊंगी ईसादास जी, गणगौर जी और गणेश जी को। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सजा दिए। अब बारी आ गई है इन तीनों को यहाँ पे विराजमान करने की। तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे बैठा दूंगी और फिर करूँगी इनकी पूजा शुरू। तो ये देखिए मेरी गणगौर कितनी सुंदर लग रही है। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी अपनी फ्रेंड को जिनने मेरे लिए बना के दी है। तो मैं कह रही थी कि मेरे को तो बनानी नहीं आती। वो बोले आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं बना दूँगी आपके लिए। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बना के दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उनको करा रही हूँ स्नान। और जो भी काम करने होते हैं वो 16 बार करने होते हैं, क्योंकि ये गणगौर 16 दिन पूजी जाती हैं। तो इस वजह से मैं जो भी काम करूँगी वो 16 बार करूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे पहले ये होता है पाटा दो वीरा की वान, पाटा दो सदा सुहागन, पाटा दो बेटा की माँ। तो ये सब जो है गाने गाए जाते हैं। अब 2-4 लेडीज़ें होती हैं अच्छी तरह से तो गाया जाता है। अब यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि अब इतने साल बाद कुछ याद भी कम रहता है। वैसे मैं 4-5 साल से पूज रही हूँ लेकिन इतना कुछ अब याद भी नहीं रहता है। और जिससे मुझे गाने चलाने थे मोबाइल से, उससे मुझे वीडियो बनानी थी। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने वो पूरा किया। और यहाँ पे अब मैं दिया जला के और आगे की पूजा करूँगी शुरू। और फ्रेंड्स ये मैंने बना लिए थे पुए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे गाना गा रही हूँ। यहाँ पे मतलब घर की सब बहुओं का और सब लड़कियों का नाम लिया जाता है कि जैसे कि ईसादास रंगाई चुनरी, बहू गोरा के दाए नाई लिलगर फिर से रंग दे चुनरी, ये वाले मैं गाना गा रही हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों भाइयों का नाम भी और दोनों बेटों का नाम और हम दोनों लेडीज़ों का नाम भी मतलब यहाँ पे लिया जाता है इसी तरीके से। और घर की बेटियों का भी नाम लिया जाता है। बहुओं को तो बोलते हैं कि उसकी बहू ने रंगाई चुनरी, बहू मतलब रेणु लक्ष्मी के दाए नहाई, ऐसे बोलते हैं। और लड़कियों के लिए बोलते हैं बाई। तो जैसे कि अशोक रंगाई चुनरी और बाई बाला के दाए नहाई, कुछ ऐसे बोलते हैं। चिंकी
संदीप रंगाई चुनरी और बाई चिंकी के दाई नहाई, मतलब ऐसे लड़कियों को ऐसा बोला जाता है। तो मैं वही सब गा रही हूँ और उनके सबके नाम के यहाँ पे मैं छींटे भी लगा रही हूँ। जैसे जैसे मैं नाम लेती जा रही हूँ उन सबके यहाँ पे, वैसे वैसे। तो मैंने यहाँ पे जैसे तैसे करके छोटे मोटे करके मैंने 5 गीत गाए थे, क्योंकि ज़्यादा आ नहीं रहे थे इस वजह से। और फ्रेंड्स, मैंने बायना निकालने के लिए यहाँ पे बना रखे हैं गुलगुले पुए। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। 42 साल तो बनते हैं गुणे, और उसके बाद आप हलवा बना लीजिए, पुड़े बना लीजिए, आपकी जो मर्जी है मीठे में वो बना लीजिए। और अगर कुछ भी नहीं तो आप 16 बतासे ही रख लीजिए, जो मीठे बतासे आते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे पुए बना लिए थे, तो वही 16 रखे थे। तो ये सब उनके देखिए नाम ले लेके, जैसे बाई रिंकी, बाई निक्की, ऐसे कर कर के मैं सबका नाम ले लेके कर रही हूँ यहाँ पे। और अपना भी नाम ले रही हूँ, अपनी मतलब सबका इनका नाम ले रही हूँ, क्योंकि जेंट्सों का भी नाम लिया जाता है और लेडीज़ों का भी नाम लिया जाता है जोड़े से। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है जब आप जो बचपन से काम करते आ रहे हों और फिर से करने लगो तो कितना अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे गणगौरों का होता है आरतो, राजस्थान में आरतो ही बोलते हैं, वैसे आरता बोलते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे उस तरीके से तो खैर नहीं, मैं इसी तरीके से आरता कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बारी आ गई है 16-16 ये सब बिंदियाँ लगाने की। तो ये हल्दी है, रोली है और मेहंदी है और काजल है, इनकी सबकी मैं 16-16 लगाऊंगी। तो ये किस तरीके से लगाई जाती है, ये देखिए इस तरीके से लगाई जाती है। 16 ही रोली की और 16 मेहंदी की, 16 ही हल्दी की और 16 ही काजल की। तो ये मैंने इस तरीके से लगाई हैं। यहाँ पे मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ भी सुनाती, लेकिन मकान में काम चल रहा है तो खटर पटर ज़्यादा थी, और इस वजह से फिर मैंने ये सब अपनी वॉइस ओवर करके ही आपको ये सब बताया है मैंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के और गणगौर माता जी से और ईश्वरदास जी से यहाँ पे मैं क्षमा मांग रही हूँ कि मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। जैसी मुझे पूजा करनी आई मैंने की है आपकी। और फ्रेंड्स राजस्थान में तो बड़ी धूमधाम से गणगौर मनाई जाती है, और मैं तो राजस्थान से हूँ तो इस वजह से मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 42 साल होती है तो पहले 16 लड़कियाँ कुंवारी होती थी और एक शादीशुदा। और फ्रेंड्स, उसके बाद में फिर जैसे लड़कियां कम मिलती थी तो फिर 8 कर लिया करते थे, फिर 5। तो अब पता नहीं, अब काफ़ी साल हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने 16 बारी आरती उनको दी, 16 बारी खुद को ली और फिर उनको पानी पिलाया। और फिर फ्रेंड्स, अब जैसे थोड़ा सा शाम का टाइम होगा 3:30, 4, 5 बजे का, तो इनको फिर से पानी पिलाया जाएगा। और फ्रेंड्स, जब पानी पिलाने जाते हैं तो वहाँ भी बड़ी अच्छी एक वो होती थी एक्टिविटी। अब यहाँ तो देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सब अपने तरीके से पूजा करते हैं भगवान की।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप भी दर्शन कर लीजिए और गणगौर माता का ले लीजिए आशीर्वाद। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे पूजा पहले ही कर ली थी, तो यहाँ पे माता रानी के भी आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि मैंने गणगौर माता की कर ली है पूजा, और या तो पीलिया ओढ़ते हैं या फिर ओढ़ते हैं चुनरी। तो इसमें लाल और पीले सारे कलर थे इसी चुन्नी में, तो मैंने इसी को ओढ़ के कर ली है पूजा। और फ्रेंड्स मैंने लगाई मेहंदी, मैं एक ही हाथ में लगा पाई थी क्योंकि कल पहला नवरात्र था, काम बहुत था, और आज दूसरा नवरात्र है। तो नवरात्रि की पूजा तो खैर मैंने देवी माता की सुबह ही कर ली थी 7 बजे ही। तो फ्रेंड्स ये दिखाती हूँ आपको मेहंदी। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह की मेहंदी लगाई है मैंने, सादा और सिंपल सी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं इनको उतारूंगी, अब पीऊँगी पानी या चाय, कुछ ऐसा पीऊँगी। अभी मिस्टर हैं रास्ते में, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपने आप को कि मैं कैसी लग रही हूँ, और तो ये देखिए। A few moments later. फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पे हम पानी पिलाने की एक वो रिवाज होती है राजस्थान में, तो मैं यहाँ पे पानी पिला रही हूँ। और फ्रेंड्स पानी पिलाने के बाद में पानी पिलाने इनको पहले कुएं पे या कहीं नल पे लेके जाते थे, अब तो घर में ही पिला लेते हैं क्योंकि बाहर कहाँ जाएंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ पे एक एक्टिविटी होती थी, मैंने जैसे आपको बता रही थी कि जैसे अपनी अपनी गणगौर लेके जाएंगे, और शादीशुदा अगर 2 लड़कियाँ वहाँ पे मिल गई आपस में, तो वहाँ पे कंपटीशन होता था कि दोनों को दौड़ाया जाता था। जो जीत जाती थी वो दूल्हा बनता था, और जो हार जाती थी वो दुल्हन बनती थी। फिर ये है कि वो पार्टी से जो जीतने वाली पार्टी होती थी वो या तो डांस कराती थी या जो वो कहती थी वही करना पड़ता था। तो ये सब इतने अच्छे मज़े आते थे उस टाइम पे, लेकिन अब ये सब कहाँ। तो अब पता नहीं अब आजकल के बच्चे ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं वहाँ पे, लेकिन हमने तो बहुत इन्जॉय किया था जब हमारी शादी के साल ये जब गणगौर पूजी थी, तो काफ़ी इन्जॉय किया था। अब वो सब दिन जो है कि याद आते हैं और अच्छे भी लगते हैं, याद करो तो अच्छे पलों को। तो इसी वजह से मैंने वही सोच के सब यहीं पे गणगौरों को पानी पिलाया था। तो ये भी 16 बार ही करना होता है, मतलब ये कि जो करेंगे हम 16 बार करेंगे। और फ्रेंड्स अब आ गई है गणगौरों की विदाई की। तो जैसे ही हल्के जैसे दिन सा छिपने लगता है तो इनकी विदाई की जाती है। तो पहले कुएं पे या नल पे जाते थे, हमारे यहाँ तो पास ही में एक मंदिर है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी और इनको सिला के आऊँगी। और जो ये बायना है कुएं का ये जो निकाला है, तो ये मैं गाय को दे दूँगी, और उसके बाद मेरी गणगौर की पूजा हो जाएगी पूरी। और ये देखिए मैं इनको लेके जा रही हूँ। तो इस टाइम थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि देखिए पूजा करते हैं, अब तो ये कि चलो एक ही दिन पूजा करते हैं, और पहले जब 16 दिन पूजा करते थे तो बड़ा दिल टूटता था, अच्छा नहीं लगता था कि देखो 16 दिन हमने पूजी और अब हम इनको लेके जा रहे हैं। तो मोहल्ला पड़ोस की जितनी औरतें होती थी सब गीत गाती हुई जाती थी, और फिर गीत बधाओ गाती हुई आती थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरी गणगौर। और ये जो है इन 16 दिनों के लिए मायके आती हैं ये फ्रेंड्स, इनको सिलाने के बाद और फिर ये ससुराल चली जाती है घर की जोत बत्ती। और ये देखिए मेरी गणगौर आपको वीडियो कैसा लगा कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।